सो वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चिल्ड्रन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरी फास्ट आई विल गो टू अ फ्यू थिंग्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन आई एम राइटिंग यू विल बी टेलिंग मी, ठीक है, यू विल रीड द इक्वेशन, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 3x minus 6 is equal to 0, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन? 3x minus 6 is equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट इज 4x square minus 5x plus 7 is equal to 0, ठीक, ओके। How many terms this is having? How many term the first is having? Tell. 2 terms. 2. Then second. 3 terms. ठीक है, okay. Next is 2x cube minus 7x plus 8 is equal to 0. 3 terms. All right. Then 4x to the power 4 या 14x to the power 4 minus 20x plus 8 x square is equal to 7. How many terms here? 4 terms are there. Now we have to know the types first. What is the type? To understand that पहले हम लोग को डिग्री समझना है। किसी भी इक्वेशन में सब टर्म को तौलते हैं आंख खोल के कि कितना है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो उसका डिग्री होगा। फटफट बताइए, पहला का डिग्री क्या होगा? 1, दूसरा का डिग्री क्या होगा? 2, तीसरा का? 3, चौथा का? 4। ओके, चलिए यहां एक और लिख देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री क्या होगा? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको कहते हैं जिसमें डिग्री 2 हो। डिग्री क्या हो? 2 हो। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अब सबसे मजेदार बात क्या है कि तो फिर 1 डिग्री को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। 2 डिग्री को मैंने क्या कहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 डिग्री को क्यूबिक इक्वेशन। 4 डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इज इक्वल टू लगा हुआ है। ऑलराइट, यहां पर बहुत सारे और भी है, ये जैसे है कि ये सब जो कि पावर के घटते क्रम में है। 1 है फिर कोई पावर नहीं यानी 0 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2 है 1 है 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। 3 है 1 है 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये 4 है 1 है फिर यहाँ 2 है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए। वो सब तो बात की बात है, ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट समझिए सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ किसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्या उसका मतलब होता है। बड़ी सिंपल है, ध्यान समझिए। से फॉर एग्जांपल हम अभी क्वाड्रेटिक ने हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ले रहे हैं। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि 3x minus 18 इज इक्वल टू 0, कौन कौन बच्चा जानता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 6। आप पूछ, चलिए आप खड़े होकर बताइएगा x इज इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन क्यों है? 3x minus 18 is equals to 0. The next step होगा 3x is equals to 18. वो तो आप सॉल्व कर लिए, तो हम लोग सॉल्यूशन नाम दे रहे हैं। क्या एक्चुअली में x 6 बाकी नंबर से 5 क्यों नहीं है? ट्राई कीजिए, ट्राई। 3 डिवाइड नहीं करता है 18 को 5 टाइम्स। ओके, ठीक है, कुछ कुछ आ रहे हैं तो सही के तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वैल्यू x का जिसको अगर इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन ट्रू हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब कहेगा सर इस साइड 0 है, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 6 minus 18 तो -12, इधर -12 इधर 0 है, नहीं सेटिस्फाई है। लेकिन 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 3 6 18 minus 18 0। तो यानी कोई कभी कभी कोई बच्चे से पूछते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हैं माने सॉल्व कर रहे हैं, माने सॉल्व कर नहीं, जाके बोलो एकदम मैथ्स ये कि हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं का मतलब है हम x के वो वैल्यूज खोज रहे हैं जिसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। सॉल्व करने से पहले लेफ्ट हैंड के सारे चीज को उधर कर लीजिए और ट्राई कीजिए। अब यहां पर यानी ये एक चीज और याद रख लो बाबू, प्लीज रिमेंबर दिस। किसी भी इसका डिग्री कितना है? 1 है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे से फॉर एग्जांपल कि बाबू 3x minus 18 इज इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन 6 है, दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाए तो कहिएगा पगला गए क्या? डिग्री 1 है तो एक ना सॉल्यूशन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ रहे इसको?
अब चलते आगे। अच्छा 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 अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन में हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हालांकि लीनियर इन इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन भी पढ़ना है। एक चीज जान लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एमसीक्यू में पूछ दिया तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स होना जरूरी है। और a 0 नहीं हो सकता है। a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरा 0 तो खाली b कांस्टेंट टर्म इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म भी ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जितना दुनिया का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और बहुत सा पॉसिबिलिटीज है। से फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिए, हमने ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आप कहिएगा कि सर ये तो नहीं फॉर्म में है उसके, आप जबरदस्ती उस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिखिएगा बता सकते हैं? 4x स्क्वायर प्लस 0x। ऑलराइट, भावनाओं को समझो, माइनस है तो प्लस, माइनस 25 इज इक्वल टू 0 सेम चीज है। यानी यहां पर 2x का पावर x नहीं था तो इसका 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें a का वैल्यू कितना है? 4। b का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू कितना है? माइनस 20। डिड यू अंडरस्टैंड? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए? क्यूबिक का भी जनरल फॉर्म सीख जाइए जबरदस्ती। अच्छा, यहां पर अगर ऐसा जनरल फॉर्म दे दिए, कहें कि सर यही होता है जनरल फॉर्म, तो ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। मैथ्स का टीचर कहेंगे नहीं, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दो। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ जनरल फॉर्म दिस, एक कंडीशन है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो फिर लीनियर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? वैसे ही ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, अब d, ये कौन सा है? क्यूबिक के जनरल फॉर्म में। किसका है? क्यूबिक है। उसी तरह से आप बाई क्वाड्रेटिक का लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? पढ़ रहे हैं लेकिन क्वाड्रेटिक पर वापस आते हैं। अब इसका मतलब है, जैसे सॉल्यूशन आप समझ गए, तो लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 तो मैक्सिमम एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2, तो इसका मतलब कितना सॉल्यूशन? मैक्सिमम 2। डिड यू अंडरस्टैंड? तो लेट अस सी। कोई भी तरह का, किसी बच्चे को, नया बच्चा, कोई जरूरत हो, किसी भी तरह का जरूरत होगा तो बताएगा, ठीक है? ओके, 1 सेकेंड। ओके, चलिए, नाउ लेट अस सी। हम एक बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है? एक बात बताना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है। हम जान के, तो जनरल फॉर्म है, बहुत अच्छा फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है। इसका सॉल्यूशन पहले जान के निकालते हैं। तो इसको सीधी सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 प्लस 4 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 4 इज इक्वल टू 0। ये अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, मैथ में दिमाग लगाकर देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से एक 0 होगा। जैसे सोचो हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देके बताओ कि अगर दो नंबर, हम क्या, मेरे मन में दो नंबर, तो कहीं सर एक नंबर 4 होगा, दूसरा 0 होना, तभी दोनों को गुना करें तो 0 आएगा। एक नंबर 5 है, दूसरा 4 है, तो कभी 0 आएगा। दोनों में से कम एक को 0 होना है, या दोनों 0 हो सकता है। तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और बोथ आर 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रहेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। यानी इसका दो सॉल्यूशन है। अब बोलो तो x इज इक्वल टू -5 का मतलब क्या है? तुम बताओ। It is equal to, like, if you put the value of x like -5, so LHS will be equal to RHS as we solve further, so 0. वेरी गुड, तुम बताओ। Satisfied. सेम चीज बोल रहे, गुड, ट्राई टेल मी। Sir, if we put x is equal to 5 in the LHS, right? Hmm. Then we equate it x इज इक्वल टू 5 और -5। -5. हाँ, We can put -4 as well. हाँ, आइदर -5 और -4, इन बोथ द केसेस
the result will be that LHS will be 0 because RHS is 0. नहीं, हमको नहीं लग रहा है भाई, हमको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है. Let us see. ऑलराइट, बैठा के देखते हैं. इसमें 5 बैठाते हैं तो -5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -5 प्लस 20. LHS निकालें, देखते हैं 0 आता है कि नहीं भाई. तो 25 माइनस 45 प्लस 20, 45 माइनस, अच्छा 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया. 4 भी सेटिस्फाई करेगा. डिड यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए इसका रूट्स या सॉल्यूशन या 0 तीनों नाम है, पर्यायवाची है. या तो कहेगा सॉल्व, या कहेगा फाइंड द रूट्स, या कहेगा फाइंड द रूट्स, या कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन. सब केस में क्या लिखना है? सब केस में फैक्टराइज करना है या जो भी तरीके से, और बहुत सारे प्रोसेस है जिससे हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं. फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला. लेकिन समझ गए इसको? हाँ, यानी यहां पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैक्सिमम कितना आया? 2. और इसको आराम से जो छोटा है पहले लिखो और जो बड़ा है बाद में लिखो, ऐसे दे दो आंसर में. डिड यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहां पर नहीं है. यहां के बाद से पढ़ाया नहीं जाता कुछ चीज, जैसा हम बोल दिए. यानी क्या सत्य है? रूट पक्का इक्वेशन को ट्रू करेगा. समझ रहे हैं? अब तुमसे एक क्वेश्चन है, चुपचाप से बैठा हुआ है, नया बच्चा है, लग रहा है रैगिंग हो रहा है, घबराया हुआ लग रहा है, और भी नशरा बगल में बैठी हुई है, वो और हदस गया है. ऑलराइट, कौन आ गया ICSE की? ध्यान से देखा जाए, ठीक है? ऑलराइट, अब तुमको हम बोल रहे हैं कि ए बाबू, इसका एक जो सॉल्यूशन है अल्फा बीटा जान के लिखा जाता है. एक सॉल्यूशन है -4 है, तो कहेगा कि अब क्या लिखा लो, क्या करोगे? Put the value of alpha in x. काहे बोलेंगे? कौन तुम, हाउ डेयर यू पूछ दिए तब? कहेगा सर आप ही तो बोल रहे रूट है, इसके पहले हमको मालूम है रूट क्या होगा, वैल्यू सेटिस्फाई करेगा. कुछ बोलिए. इन द क्लास मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है खाली. हाँ, कौन बोला मैथमेटिक्स पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स के थ्रू डायलॉग सीखना है, एक्टर बनना है. हाँ, तो बोलना जरूरी है. यहां पर देखो, दोनों लड़कियां बोल रही हैं, चारों लड़कियां बोल रही हैं, जो भी बोल रहे हैं, जितनी लड़कियां हैं, लड़के नहीं बोल रहे. तो लड़कों को बोलना, बताइए क्या बोल रहे थे हम? घबरा गया. इसका वैल्यू पुट करेंगे 4 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, 4 का वैल्यू पुट करेंगे. नर्वस है बहुत. और ऑलराइट है ना, बता रहा है कि आप जो चाय में कप डाल रहे हैं उसको पी लें, है ना, कप में चाय डाल लें, घबराहट में नहीं. हाँ, वेरी गुड. एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, गुड. तो लेट अस सी एक्स स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब क्या हो गया? 16 प्लस माइनस तो -4 के हो जाएगा, -4k प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देखिए पक्का, -4k इज इक्वल टू -28, तो k इज इक्वल टू 7. अब क्वेश्चन 2 नंबर का तो यहीं तक देगा, लेकिन क्वेश्चन अगर 4 नंबर का देगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हेंस फाइंड द अदर रूट. तब क्या करेंगे? अब तो k मिल गया, तो अब इक्वेशन क्या हो गया? अब इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज. डिड यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? बन जाएगा. देखते हैं ध्यान से. ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन बनाइए. तो इफ x इज इक्वल टू -5 is root, then find the value of k. Find the value of k. Find the value of k and find other root. And find the other root. आप खुद से बताइए, find the other root. तो हम इक्वेशन दे रहे हैं, कौन बच्चा इसको बना सकता? देखिए एक्स स्क्वायर -8x, सॉरी माइनस kx प्लस 20 इज इक्वल टू 0. ठीक है, प्लस kx कर देते हैं. प्लस 20 इज इक्वल टू 0 में आपको k का वैल्यू निकालना है और दूसरा रूट भी. कौन बोर्ड पर आके हिम्मत करेगा? छोटा छोटा लिखिए एकदम आराम से. लेट अस सी
खूब धीरे धीरे लिखिएगा क्योंकि इसमें आदत पड़ेगा। What is your answer? Stand up and tell. You continue. 9. Good. Then did you get the other root? Okay. So k will be equal to 9. Okay. Okay. K equals to 9. Yes, very good, Sugandha. Let them sit. You ask Mama to attend. बन जा रहा सबसे? हाँ, did you get the answer? Okay. अल्फा का वैल्यू, अल्फा बीटा भी लिखते हैं रूट को, अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू एक्चुअली अल्फा बीटा का मतलब एक्स है, लेकिन चूंकि टू डिफरेंट रूट है तो दोनों अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा सिचुएशन बनता है कि 2 से कम रूट हो? है। लेट अस ट्राई दिस आउट कि x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0 को हम फैक्टराइज करते हैं। फटाक से हम कर रहे हैं। स्प्लिट करने पर 9 आना चाहिए, मतलब गुना करने पर 9 और जोड़ने पर -6, तो आ जाएगा -3x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ, x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अरे ये तो सेम ही है। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल ही रूट हो सकता है। ऑलराइट, बोथ द रूट्स, जबरदस्ती कैसे बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो सिंगल ही रूट ना हुआ। यानी कोई भी इक्वेशन में जो उसका डिग्री होता है, रूट या उतने निकलेंगे या उससे कम निकलेंगे। ऐसे ही पूछ देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है? 4। तो कितना मैक्सिमम रूट है? 4 या उससे कम। अब कहेगा सर 2 रूट हो गया, 1 रूट हो गया, क्या ऐसा है कि एक को रूट नहीं हो? हाँ है ऐसा कि एक भी रियल रूट्स नहीं हो। क्या है भाई? x² + 25 इज इक्वल टू 0 का रियल रूट नहीं निकल सकता। रियल रूट कि निकलेगा? कोई वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगा। कौन सा? +5 की -5? दोनों में से कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या होगा? +25। तो +25 + 25 कितना हो जाएगा? 50। इसको ऐसे सोचो कि चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, यानी सॉल्यूशन सीधे निकालते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सॉल्यूशन निकालते गए तुरंत बन जाएगा। अब मन में आ भी रहा है -5 होगा। चलो, यानी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कोई है? कोई भी नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव हमको बता दो। पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यहां तक नेगेटिव आ रहा है, यानी ये रियल रूट नहीं है, ये क्या है? इमेजिनरी रूट है। तो भैया 10th के लिए इमेजिनरी रूट माने 10th के लिए आप लोग बहुत कम एज के हैं, यानी 11th 12th में जाइएगा तो पढ़ाई इमेजिनरी रूट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बट अभी क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। यानी हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या 2 रूट हो सकता है मैक्सिमम, 1 रूट हो सकता है, या एक भी रियल रूट नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? 5 क्वेश्चन आप लोग बनाइए पहले, ठीक है। सबका रूट निकालिए, मैं फट दे रहा हूं आपको।
आप लोग बनाइए कि सबका रूट्स पहले निकालिए। 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस से फॉर एग्जाम्पल let me see how many of you will do it fast. All right, ये नंबर जो जो क्लास देख रहे हैं वो लोग जो क्लासेस में है, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालिए। ओके, ठीक है, गुड। सो ऑल ऑफ यू ट्राई टू फाइंड आउट दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका पावर 2 किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड पक्का? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब x का वो वैल्यू जो इस पे रखे तो वो सेटिस्फाई, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हम लोग नॉर्मली कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन को देखा है। अच्छा पहले इसको जोड़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए तुम देखो ध्यान से, हम लोग का था, हम अपने से एक नया क्वेश्चन देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस से फॉर एग्जांपल 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दे रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो स्प्लिट करो, तुम्हें बताओ कैसे स्प्लिट करते हैं, जल्दी से बता दो। ठीक है। अच्छा जो तेज बच्चा जब इतना करते हैं, सब ध्यान से देखो इसको, खूब ध्यान से, ठीक है। दोनों तरफ से जाना है, एक तो एग्जाम में आंसर करना, दूसरा मन में भी आंसर करना। तो जो ये कौन दो नंबर में स्प्लिट होगा वो पता चलता है। अभी लग रहा हल्का बात पढ़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट बात पढ़ा है, ध्यान देना। अगर साइन जो है यहाँ पर कांस्टेंट का साइन जो है वो प्लस है तो दोनों सेम में स्प्लिट होगा, यानी 15 लाना गुना करने पर और जोड़ने पर 3 लाना, तो 5 3 लाना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं था तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? सचिन से थोड़ा ठंडा लग रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन की जहाँ पे ऐसी ये हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का? कोई दिक्कत? अब यहां से रूट कैसे निकालने बोले हैं? आइदर दिस इज 0, x plus 5 is 0, x is equal to minus 5, और x plus 3 is equal to 0, तो x is equal to minus 3। स्प्लिटिंग बहुत आसान है। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी अगर बहुत तेज बच्चा हो गया, बहुत तेज बच्चा हो गया, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत तेज बच्चा हो गया अगर, तो जो स्प्लिट करते हैं उसका जस्ट अपोजिट उसका रूट होता है, ठीक है। साइन का जस्ट अपोजिट उसका रूट होता है, ठीक है। तो लेट अस सी। ओके, यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यू स्टार्टेड ऑलरेडी। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर ये हो गया। दूसरा टेक्निक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस से फॉर एग्जांपल माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्या चीज में स्प्लिट होगा? तो ये बताएगा कि दोनों का साइन सेम रखें। कौन कौन सा अपने से किसको, कौन दो नंबर को गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 11 आता है? क्योंकि यहां पर प्लस है तो जोड़ने पर 6 और 5 है ना, 6 और 5, यानी यहाँ पर 6,5 लिख दिए। तो इसका एक तो लंबा तरीके से बना एक्स स्क्वायर, दोनों का साइन सेम होगा तो -5x -6x प्लस 30 0। अब क्या हो जाएगा? x minus 5 minus 6 x minus 5 is equal to 0। x minus 5 और minus 6 either this is 0। ये दो नंबर का गुना तभी 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो लिखेंगे या तो ये 0 होगा तो x is equal to 5, या ये 0 होगा x is equal to 6। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? या जो स्प्लिट किए उसका जस्ट अपोजिट से आंसर होता है। हम क्या बताना चाहते हो समझिए।
अगर ऐसा क्वेश्चन हो जब c नेगेटिव आ जाए, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, यहाँ c नेगेटिव है, सबसे पहला यही हिंट देता है कि स्प्लिट करेंगे तो डिफरेंस 11 आना चाहिए, यानी दोनों का साइन अपोजिट होगा, जो भी दो नंबर में तोड़िए दोनों का साइन अपोजिट होगा। तो 14 गुने 3 42 होता है, अंग्रेजी में 14 into 3 is 42, right? And 14 minus 3 is how much? 11। आ गया हमारा स्प्लिट, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे फट से 14 and 11। अब साइन किसका 14 and 3, 14 and 3। अब साइन क्या देंगे? माइनस बड़ा वाला जो साइन होगा, ये साइन बड़ा वाला बन जाएगा, माइनस 14 है प्लस, अब सीधा तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 x प्लस 3, यानी रूट देखो क्या मजेदार बात है, x बराबर 14 आ जाएगा, x माइनस 14 तो x बराबर क्या देगा 14 and x equals to minus 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, c यहां पर नेगेटिव है, इसको जैसे नेगेटिव है क्या बोलेंगे मन में, व्हाट यू विल से, व्हाट इज योर नेम? Ananya, what you will say? If the splitting will be in such a way that the difference of the two numbers should be 12. ये जैसे बोल दो, what two numbers are there? Tell me. 3 and 15. 3 and 15. यहाँ फट से लिख देंगे 15 and 3. अब who gets the plus sign? Who gets the minus sign? यहाँ पर जो साइन है इसका मिलेगा 15 और ये क्या है minus and then you can process. Did you understand? बन जाएगा। और रूट तो जस्ट इसका जब स्प्लिट किसका जस्ट x equals to minus ये 15 ये कब आपको होगा डायरेक्ट आंसर करना, जब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, लेकिन ऐसे 4x स्क्वायर है तो स्प्लिट करके बनाइए, उसके भी टेक्निक से शॉर्टकट, बट कुछ शॉर्टकट बाद में बताएंगे। लेट अस सी। लेकिन एक क्वेश्चन हमने अभी तुरंत दिया कि स्प्लिटिंग भी बड़ा आसान नहीं है, स्प्लिटिंग में बहुत आसान है, तेज बच्चा लोग स्मार्ट होता है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0 देंगे। अभी बड़ा मुश्किल है, सोचो 2 मिनट क्या चीज में स्प्लिट होगा, जस्ट सी कि क्या चीज में स्प्लिट होगा, हाउ इट विल स्प्लिट, टेल मी एनीबॉडी नोइंग क्या चीज में स्प्लिट होगा? छोड़ दीजिए, ओके देर लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, नंबर का पड़ोसी, जब कोई आदमी को नहीं पहचाना तो पड़ोसी को जानते हैं। अच्छा ऐसे ही बोले तो इसका कौन सा पड़ोसी आपको नजर आ रहा है? देखिए एकदम सिंपल 900, isn't it? 900 आजकल दुकान में भी साइकोलॉजिकली देता है कि ये इसका सामान का दाम है 4999, तो आपको साइकोलॉजिकली लगता है 4000 का, लेकिन कितना हजार का है? 5000 का। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? 899 तो 900 के नजदीक हो गया। और हमने बताया है कि दोनों यहां माइनस मतलब दो नंबर दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 2, यानी बड़ा नजदीक नंबर होगा। 12 होगा तो 14 होगा, 30 होगा तो 32 होगा, लाइक दैट। तो कहेगा अरे राम ये तो 899 यानी किनारे में 9 है, तो इसको तो हम जानते हैं ये तो 30 है, 30 गुने 30 900 होता है। तो क्या कर, इससे एक पहले घट के देखते हैं, 29 और 31 आ जाएगा 899। हाँ समझ गए क्या करना है? डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए कि पड़ोसी को देख लिया, पड़ोसी को देख लिया तो 30 में है, तो इसी के आसपास का नंबर होगा। 30 को गुना करते तो 900 आता है, तो 30 का नजदीक को गुना करेंगे दो नंबर को, नजदीक वाला नंबर को, तभी ना 899 आएगा। देखो तो गुना करके, हे भगवान ये सही बात है क्या? 29 27 2, अरे राम ये तो ठीक आ रहा है 899। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी कि ओ अच्छा, पड़ोसी यानी नंबर से फैमिलियर होना जरूरी है। सब चीज किताबों में नहीं है। मैथ्स तब भारी क्यों लगता है? जब आपका इमेजिनेशन नहीं है तब भारी लगना है। जब आप नंबर के पीछे दौड़ने लगे तब आपको अच्छा लगेगा। अच्छा अब तो ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 29x 899 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? x माइनस 31 प्लस
29 x minus 31. X equals to minus 29 or 31. यस वेरी गुड. इन दोनों नंबर का ये x माइनस 31 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 और x प्लस 29 इज इक्वल टू, तो x Minus 29. अब हमको बताइए ये रूट हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका सॉल्यूशन 31 है, मतलब x के जगह 31 रखेंगे तो इक्वेशन 0 आ जाएगा. ऑलराइट, आर यू फॉलोइंग? कोई दिक्कत यहां पर नहीं है? कोई दिक्कत? पक्का समझिए इसको. आगे बढ़ते हैं. तब ये चीज आप समझिए, सॉल्यूशन इसी को कहते हैं. हाँ इसी को कहते हैं. चलिए बनाइए, पड़ोसी को खोजिए, देखे कौन स्मार्टेस्ट बच्चा. नहीं, गुना करके उतना आता है, गुना करके 1596. क्या क्या में स्प्लिट किए? कोई बच्चा? 133 12 में स्प्लिट होगा. नो, गुना करने पर इतना आना चाहिए और घटाने पर 2x आना चाहिए. किस नंबर? पड़ोसी पहले बताओ सब लोग. 1600. अच्छा 1600. ओके चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, गुड. ये और थोड़ा सा चेंज करते हैं, रुक जाइए. क्वेश्चन में थोड़ा सा 4x अब करिए तो अब बन जाना चाहिए. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1596. आ गया. अब अनन्या बताओ. वेरी गुड. माइनस 42 और 38. लेट अस गिव अ गुड हैंड टू. गुड. देखो इस 1600 के नजदीक है तो कितना कितना हो जाएगा? 40 40. डिफरेंस कितना लाना है? 4. इससे 2 घट जाइए, इससे 2 घट जाइए. आ गया? कोई दिक्कत? डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसा क्वेश्चन देता है जो बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा? प्लस 42x माइनस 38x माइनस 1596. प्लीज आप लोग दोनों इन दोनों को गुना करके देखिए, आता है 1596. सारे लोग करके देखिए, गुना करके आना चाहिए. आ जाता है. चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. चलिए आप लोग एक्स स्क्वायर तुरंत बन जाना चाहिए. अब तुरंत बन जाना चाहिए. हो जाएगा स्प्लिटिंग, खाली तो बता दीजिएगा क्या है स्प्लिटिंग, कितना होगा? कौन नंबर के नजदीक है ये? 47 and 53. वेरी गुड. somebody come and do this. who will come try it out.
x माइनस 47 हम लिखो, क्योंकि ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये 53 इंटू 47 है, तो तुम 53 कॉमन ले ली तो अंदर 47 में इज इक्वल टू 0 लिखिए। अब इसको x माइनस 47 कॉमन लीजिए, फिर x प्लस 53, गुड। अब x इज इक्वल टू 47 आ गया। अनन्या, गुना करने पर आता है, आंसर ले आई हो, बना लो। गुड। कोई दिक्कत? अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, चलिए। चलिए सम अप करते हैं, सम अप करते हैं। अनन्या सीखते जाओगे। इसका डिग्री कितना होता है? 1। इसका टू, जो मैक्सिमम पावर डिग्री, इसका थ्री, इसका 4। क्या कहा जाता है इसको? डिग्री। अब जिसका डिग्री 1 उसको क्या कहते हैं हमेशा? लीनियर इक्वेशन। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और तीसरा का क्यूबिक है, क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, नहीं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है ना, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये याद रहेगा। हटा देते हैं, आपको खुद से लिखना है इसको, ठीक है, हम ये हटा देते हैं, आपको खुद से बताना है। अच्छा इसी में बताइए तो ये क्या है? एक सेकेंड, क्या है? एक क्वाड्रेटिक है कि बाई क्वाड्रेटिक? क्या है? क्वाड्रेटिक है, सिंपल है, क्वाड्रेटिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, जनरल फॉर्म लिख दिया। ये अभी उतार लेना है कि लीनियर का जनरल फॉर्म ये है, क्वाड्रेटिक का ये है, क्यूबिक का ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको कैसे सॉल्व करना है? बाय फैक्टराइजेशन। तो ये तो नहीं उतारेंगे, ये पेज नहीं उतारेंगे, ये सब पेज नहीं उतार, हाँ ये क्वेश्चन उतारेंगे कि इफ वन रूट इज -4, फाइंड, क्या बोले थे? के एंड अदर रूट, यही ना बोले थे? हाँ, तो यहां पर हम कर दे रहे हैं क्या चीज, कि हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हटा दे रहे हैं, और यहां पर वन ऑफ द रूट इज -4 दिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इफ वन ऑफ द रूट इज -4 देन फाइंड के एंड अनदर रूट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जा रहा है, अभी चलते जा रहे हैं, फिर वापस फर्स्ट पेज पर आएंगे। ये भी इफ x इज इक्वल टू -5, तो ये तो बना चुके आप लोग, ठीक है, वो नहीं बनाई है। एंड लाइक दैट वी मूव ऑन। तो हम फर्स्ट पेज पर जा रहे हैं, नोट्स उतारिए और आंसर करते जाइए बगल में, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले इसका डिग्री कौन टाइप है, ठीक है, आर यू फॉलोइंग? सेकेंड पेज में फिर उठ के जाएगा, सब फास्ट कॉपी है, टुडेज नोट क्लास पर, ठीक है। डन। दोज हु आर डूइंग एट होम विल डू दिस वे, राइट।